जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि। देखिए इसका प्रश्न 13, 14 और 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न 13 देखिए, किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवे पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बटा पी कोष्टक क्यू माइनस आर प्लस पी बटा क्यू कोष्टक आर माइनस पी प्लस सी बटा आर कोष्टक पी माइनस क्यू बराबर 0। मतलब इसको लेकर क्या करना है, 0 लाना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया क्या है, समांतर श्रेणी का पीवा पद। तो इसका देखिए योगफल वाला 2 फार्मूला होता है, क्योंकि इसमें योगफल बोला है। एक तो बताया था डी वाला ए से एन बराबर, ये वाला फार्मूला बताया था n/2 2a प्लस n माइनस 1 2d। एक और इसका फार्मूला होता है n/2 a प्लस n, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें पहले से क्या दिया है, जो p इसका योगफल दिया है a b c पहले से दिया है, इसीलिए आप प्रथम पद को a ना मान के हम मान लेंगे बड़ा ए। क्लियर हो? तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला लगाएंगे a प्लस एल, दोनों फार्मूला से बन जाएगा, लेकिन इससे बनाएंगे तो थोड़ा क्या लगेगा, ये बड़ा हो जाएगा और इसे जल्दी बनेगा, शॉर्ट में बन जाएगा। फार्मूला वही है, उत्तर उतना ही आएगा, तो इसीलिए हम इससे बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए जैसे पीवा पद बोला है तो आपको n के बदले p रखना है। एक बार देखिए सिंपल सा है, जैसे इसमें बोला है ना पीवा पद, तो एक बार n के बदले p रखना है इसी में, तो एक तो समीकरण बनेगा। एक बार n के बदले q रखेंगे तो दूसरा समीकरण बनेगा। एक बार n के बदले r रखेंगे तो तीसरा समीकरण बनेगा। फिर उन सब से हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। देखिए यहाँ से आपको ये हो जाएगा, मान लेना है पहले, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए मान लेना है। क्लियर है? वह अंतिम पद एल है। अब देखिए इसे फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर, योग का फार्मूला है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ध्यान देंगे इसमें बड़ा ए ही लिखेंगे, छोटा ए लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटा ए इसमें पहले से दिया है। अब देखिए एक एक करके लिखना है। जैसे इसमें बोला पी पदों का मतलब पीवे पदों का योगफल ए, क्यूवे पदों का योगफल बी, आरवे पदों का योगफल सी। तो पहले एक एक करके हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पीवे पदों का योगफल, पीवे पदों का योगफल, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से इसी में रखना है आपको, एल के बदले रखना है पी, तो पी बटे 2, फिर ए का ए ही रहेगा, एल का एल ही रहेगा। पी पदों का योगफल क्या दिया था, ए दिया है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, इसके बराबर में क्या लिखना है, ए लिख लेना है। ये बराबर क्या हो जाएगा इसका, ए। क्लियर हो? क्योंकि ए इसमें पहले से दिया है। अब ध्यान देंगे, इसको एक काम करना था, इस प्रकार लिखना है, जैसे ये हो गया, चलिए इधर लिख दीजिए इसको, p बटे 2 a प्लस एल यहाँ लिखना है। प्रश्न में दिया है पीवे पदों का योगफल a दिया है प्रश्न में। अब ये फार्मूला से आ गया, n के बदले p और यहाँ पर a। अब क्या करना, a हो गया, ये जो p पक्षांतर करेंगे ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बच जाएगा 1/2 a प्लस एल। क्लियर हुआ कुछ? a बटा p का मान क्यों निकाले, क्योंकि प्रश्न में दिया है यहाँ पर देखिए a बटा p, इसीलिए उसका मान निकाले हैं। वैसे अब b बटे q का मान निकालेंगे और c बटे r का मान निकालेंगे, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा लिखेंगे क्यूवे पदों का योगफल बराबर b, तो सेम इसी प्रकार इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इस प्रकार, क्यूवे पदों का योगफल बराबर लिखेंगे b लिखेंगे, क्योंकि पहले से दिया है प्रश्न में। अब क्या हो जाएगा, सेम वैसे n के बदले क्या लिखना है, q, फिर बटा 2, ये a प्लस एल वैसा ही रहेगा बराबर b। अब ये जो q है ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस एल, यहाँ 1 लिख सकते हैं अपने मन से, कुछ नहीं होगा, b बटे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा।
इसको मान लेना है समीकरण 2। अब तीसरा बनाना है आरवें पदों का योगफल। फिर लिखेंगे आरवें पदों का योगफल बराबर लिखेंगे सी, ये प्रश्न में दिया है। अब सेम उसी में रखेंगे, एन के बदले लिखेंगे आर, तो आर बटे 2 हो जाएगा ए प्लस एल बराबर सी। अभी आर कहाँ है, इसके नीचे में, गुणा है तो भाग में, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 1/2 ए प्लस एल बराबर सी बटे आर। ये हो गया समीकरण 3। अब जो प्रश्न में दिया है उसको लिखेंगे, तो दिया है, क्या दिया है, ये वाला देखिए, ये आपका, इसको लिखेंगे एक साइड को ना, लेफ्ट हैंड साइड को, फिर इसको हल करके हमको क्या लाना है 0, तो ये वाला को लिखना है। ये प्रश्न में दिया है a/p - r वाला, तो ये हो जाएगा आपका, दिया करके लिखेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका a/p कोष्टक में है q - r प्लस b/q r - p प्लस c/r p - q। 0 को नहीं लिखना है क्योंकि 0 लाना है। तब यहाँ से हो जाएगा, देखिए a/p के बदले किसको लिखेंगे, जो हम लोग लाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन मानों को रखना है, जैसे ये a/p के बदले लिखना है 1/2 a प्लस एल। वैसे ये समीकरण 2 में देखिए b/q के बदले लिखना है 1/2 a प्लस एल। क्लियर हुआ, यही सबको लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है 1/2 a प्लस एल, और ये q - r वैसा ही रहेगा। वैसे इसके बदले भी लिखना है b/q के बदले 1/2 a प्लस एल, ये r - p वैसा ही रहेगा। c/r के बदले भी यहाँ देखिए 1/2 a प्लस एल, 1/2 a प्लस एल, और ये हो गया p - q। ये हो गया, वहाँ रख लिए। अब जो एक जैसे उसको उभयनिष्ठ निकाल लेना है, तो एक जैसे क्या क्या है इसमें, 1/2 a प्लस एल, 1/2 a प्लस एल, 1/2 a प्लस एल, जो सब में एक जैसे रहता है वो कॉमन निकलता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 कोष्टक में ए प्लस एल, फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे। तो अब क्या जो बचा उसको लिखेंगे, इसमें क्या बचा q - r, इसमें क्या बचा r - p, प्लस इसमें क्या बचा p - q। क्लियर है। तब ये हो गया आपका 1/2 कोष्टक में है a प्लस एल। यहाँ पर देखिए सब कट जाएगा, देखिए ये यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p, जो एक जैसे रहता है और 1 + 1 माइनस कट जाता है, और कटता है तो हमेशा 0 आता है। याद रखिए, कभी भी घटाएंगे तो 0 आएगा ना, कटेगा मतलब भाग देंगे, उसी को उसी में भाग देते हैं तो 1 आता है, और उसी को उसी में घटाते हैं तो 0 आता है। जैसे +2 से -2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0। वैसे ही इन सबको मतलब घटा रहे हैं, समझिए, तो ये क्या हो गया 0 हो जाएगा। और शून्य से किसी भी चीज़ को गुणा करेंगे, कोष्टक मतलब गुणा, तो पूरा शून्य हो जाता है। तो ये 1/2 a प्लस एल को शून्य से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यही क्या करना था, लाना था। तो इस प्रकार लास्ट में लिख लेंगे, क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, या इति सिद्धम, आपको जो भी लिखना है, प्रूव दैट इति सिद्धम, सिद्ध हुआ, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो सरल सा है, फॉर्मूला याद रखिए, कैलकुलेशन से ही करिए। देखिए प्रश्न 14, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम पूछे जा चुका है। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सार्वंतर क्रमशः 1, 2, 3 है हो, तो सिद्ध कीजिए कि S1 + S3 बराबर 2S2। अब इसमें पदों का योगफल का ही फार्मूला लगाना है। एक तो डी वाला होता है, एक तो एल वाला, लेकिन इसमें हम लोग एल वाला नहीं लगाएंगे, डी वाला लगाएंगे, क्योंकि इसमें सार्वंतर मतलब डी का मान दिया है, तो 3 बार इसमें लगाना है योगफल का। तो एक बार याद रखेंगे, जैसे प्रथम पद तो सब में 1 रखना है, मतलब ए बराबर सब में 1 रखना है, लेकिन डी बराबर एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये हो जाएगा, दिया है ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब ए का मान दिया है 1, और सार्वंतर दिया है
सर्वंतर डी बराबर दिया है 1 2 3। तो इसका मतलब ये है, जैसे पहला हम समांतर श्रेणी को लेंगे तो डी बराबर 1 रखेंगे और ए बराबर 1। दूसरा समांतर श्रेणी लेंगे तो डी बराबर 2 रखेंगे, ए बराबर 1 ही रखना है। तीसरा समांतर श्रेणी लेंगे तो डी बराबर 3 रखेंगे, ए बराबर 1 ही रखना है। मतलब ए बराबर 1 सब में रखना है, डी का मान बस अलग अलग हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेंगे प्रथम समांतर श्रेणी हेतु। तो यहाँ तो पहले फार्मूला को आप लिख लेंगे। ये फार्मूला हो जाएगा आपका एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी हेतु। प्रथम समांतर श्रेणी हेतु क्या हो जाएगा, a बराबर 1 d बराबर 1। यहाँ से a बराबर 1 d बराबर 1। अब इसको इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखिए n के बदले 1 रख देंगे क्योंकि s1 निकालना है। यहाँ पर 1 नहीं रखना ना, क्योंकि योगफल को पहले से दे दी है s1, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे s1। लेकिन यहाँ पर n का मान 1 मत रखना। क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें योगफल पहले से दिया है s1, इसलिए यहाँ लिख लेंगे s1। अब ये हो जाएगा आपका यहाँ से ये n बाई 2 ही रहेगा, ये 2 हो गया। a के बदले क्या लिखना है, 1 प्लस ये n माइनस 1 वैसा ही रहेगा। d के बदले क्या लिखना है, 1। ये हो गया आपका n बाई 2, 2 एकम 2, n का गुणा 1 में करेंगे तो n ही आएगा और 1 एकम 1। तब ये हो गया n बाई 2। यहाँ से देखिए ये n वैसा ही रहेगा, ये प्लस 2 है और माइनस 1 है, तो असमान चिन्ह घटता है। तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा और 2 बड़ा है इसलिए प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है घटाने के बाद। तो देखिए s1 का मान क्या आ गया, n बाई 2 कोष्टक n प्लस 1। इसको लिख देंगे समीकरण 1। क्लियर हो गया? सेम प्रोसेस लगाना है। इसी फार्मूले में क्या करना है, रखना है a बराबर 1 और d बराबर 2। ये हो जाएगा द्वितीय समांतर श्रेणी हेतु। यहाँ लिखेंगे द्वितीय समांतर श्रेणी हेतु। ये क्या हो जाएगा, a बराबर 1 d बराबर 2। अब फार्मूले में रखना है तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप लिखेंगे s2 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, s2, क्योंकि दूसरा का योगफल दिया है। n बाई 2 वैसा ही रहेगा, 2 लिखेंगे। a के बदले 1 लिखना है प्लस n माइनस 1 वैसा ही रहेगा। d के बदले क्या लिखेंगे, 2। याद रखना है जो फार्मूला है उसमें a और d का ही मान रखना है, बाकी सबको सेम लिख देना है। ये हो गया s2, ये n बाई 2, 2 एकम 2, 2 और n का गुणा करेंगे 2n और 2 एकम 2। यहाँ से देखिए ये -2 है और ये +2 है, तो +2 -2 कट गया। अब क्या बच गया यहाँ पर, n बाई 2 और यहाँ क्या बच गया, 2n। तो देखिए गुणा में है दोनों, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। क्या बच गया, n गुणा n, n और n का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रहता है, गुणा होता है घात जुड़ता है। क्लियर हो गया? जैसे हम 2 गुणा 2 करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 घात 2 होता है। कैसे होता है, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 1 और 1 जुड़ जाता है, घात गुणा करने पर घात जुड़ जाता है आधार समान हो तो n स्क्वायर आ गया। ये किसका मान है, s2 का मान है। इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब तीसरा समीकरण लेंगे जिसमें d बराबर 3 रखेंगे। ये हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण क्या है, तृतीय समांतर श्रेणी हेतु लिखेंगे। तृतीय समांतर श्रेणी हेतु ये हो जाएगा आपका a बराबर 1 और d बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे s3 बराबर हो जाएगा n बाई 2 वैसा ही रहेगा, 2, a के बदले 1, n माइनस 1 वैसा ही रहेगा और d के बदले 3। ये हो गया आपका। फिर ये हो गया n बाई 2, 2 एकम 2, 3 और n का गुणा करेंगे 3n और 3 एकम 3। तब यहाँ से हो गया आपका ये n बाई 2। देखिए 3n को लिखना, देखिए 3 माइनस है और 2 प्लस है, तो असमान चिन्ह घटता है, तो 3 में से 2 गया 1, लेकिन 3 बड़ा है इसलिए माइनस, घटाने पर चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है।
ये किसका मान है S3 का, इसको लिखना है समीकरण 3। अब प्रश्न में आ जाइए, प्रश्न में क्या बोला है देखिए, S1 सिद्ध कीजिए S1 प्लस S3 बराबर 2S2, मतलब S1 और S3 को जोड़ेंगे तो ये वाला आएगा। तो S1 और S3 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, क्या लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है S1 प्लस S3, इसको हल करके S2 लाना है। तो S1 का मान हम लोग यहाँ से लाए हैं समीकरण 1 में, देखिए S1 के बदले लिख सकते हैं n/2 n+1, इसको लिखना है, क्लियर हुआ। तो S1 के बदले लिखेंगे n/2 और n+1 प्लस S3 ये निकाले n/2 3n-1, समझ में आया। ये आ गया आपका समीकरण 1 और 3 से। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण कौन सा 1 व समीकरण 3 से। अब देखिए यहाँ से दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, n/2 एक जैसे है, n/2 क्या निकलेगा, उभयनिष्ठ निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बचा n+1 और इसमें क्या बच गया 3n-1, तो -1 + 1 कट गया, तो यहाँ पर हो गया आपका n/2, ये जुड़ जाएगा 3n और 1n, तो 3 और 1 4n, अभी कटेगा 2 × 2 2 दूनी 4, ये कितना बच गया यहाँ पर 2, यहाँ पर n और यहाँ पर n और n का गुणा करेंगे, ये n है और n है, तो ये हो गया 2, n और n का गुणा करेंगे तो n का स्क्वायर, तो 2n²। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये H2 में ध्यान दीजिए, ये वाला समीकरण 2, H2 का मान क्या है n², क्लियर है, H2 का मान n², तो n² के बदले क्या लिख सकते हैं H2, तो यहाँ पर आपको लिखना है ये 2 हो गया, n² के बदले क्या लिख सकते हैं H2, किससे लिख सकते हैं समीकरण 2 से, क्या हो गया H2 बराबर क्या है n², तो ये लिख दिए। और 2H2 यही क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में S1 प्लस S3 बराबर 2H2, तो 2H2 ले आए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसलिए लिख देंगे ये हो जाएगा S1 प्लस S3 बराबर 2S2, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो सरल सा है, ध्यानपूर्वक बनाएं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प